महानदी और सूर्यदेव को आज इमारत से उठ रही आग किसी घर में नहीं बल्कि शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में लगी है। स्कूल से निकल रहे धुएं से साफ नजर आ रहा है कि ये आग कितनी भीषण लगी होगी। ये घटना है कटनी के किरहनी फाटक इलाके के अंतर्गत वेंकट निषाद स्कूल की, जहां अचानक स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में आग लग गई। आग का धुआं उठता देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने जैसे ही स्कूल की इमारत से धुआं उठता देखा, तुरंत ही स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद ही आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि जिस समय स्कूल में आग लगी उस समय स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे। बता दें कि आगजनी की इस घटना में स्कूल का सारा फर्नीचर जलकर खाक हो गया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। बैतूल के गोनापुर क्षेत्र में जंगल से सटे इलाके में आग धधक गई। आग ने सैकड़ों एकड़ इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी, लेकिन सीमित संसाधनों और दुर्गम इलाकों के चलते आग बढ़ रही है। दरअसल जिले के ब्लॉक प्रभात पट्टन के अंतर्गत आने वाले गोनापुर के जंगल में भीषण आग लग गई, जो तेज रफ्तार से जंगल से होते हुए चरूड़ के खेत तक पहुंच गई। आग पर काबू पाना नामुमकिन सा हो गया है। हवा की तेज गति के कारण आग और भी तेजी से बढ़ रही थी। देखते ही देखते सैकड़ों एकड़ में आग लग गई। आग को चरूड़ गांव पहुंचने में कुछ ही मिनट लगे। गांव के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम किया। फिलहाल सड़क के किनारे के क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई जा रही है, लेकिन जंगल के अंदरूनी इलाकों में आग बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत है। मुंगेली में असामाजिक तत्वों की करतूत सामने आई है, जहां घर के बाहर खड़ी 3 बाइक को बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया। दाऊपारा मुख्य मार्ग पुराना बस स्टैंड इलाके में 3 बाइकों में बदमाशों ने आग लगा दी। सीसीटीवी में दिख रहे 3 नाबालिग बाइक में आग लगाते दिखे हैं। आगजनी की इस घटना में बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बाइक का नामो निशान भी नहीं बचा। अब इस बाइक में आग लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं कोतवाली पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इधर इसी घटना से रहवासियों में भय का माहौल है। राजनांदगांव कोतवाली थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इलाके में बनी मुस्लिम समाज के मोती मस्जिद में अचानक आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मस्जिद के गुंबद से आग निकल रही है। घटना की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आगजनी की इस घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आग लगने के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। हुक्का बार में फिल्मी गानों पर ठुमके लगाती डांसर और डांसर पर पैसे उड़ा रहे ये लोग लुटेरे हैं, जो लूटे गए पैसों को डांसरों पर उड़ा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में लूट के पैसे डांसर पर लुटाए जाने का मामला सामने आया है। सरगना ने हुक्का बार में बर्थडे पार्टी आयोजित कर लाखों रुपए उड़ाए। बता दें कि बैरागढ़ के व्यापारी के साथ लाखों रुपए की लूट की थी। भोपाल क्राइम ब्रांच ने वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। लूटा गया 4 लाख का माल, खरीदी गई 4 बाइक भी बरामद की है। गैंग घरों में पुताई की आड़ में वारदात के पहले रेकी करते थे और लूट के बाद लूटे गए पैसे से अय्याशी करते थे। लूट के पैसों से आरोपी महंगे कपड़े, मोबाइल फोन और महंगी बाइक खरीदते थे। गिरोह का सरगना जावेद पर कई मामले दर्ज हैं। अब हुक्का बार में बर्थडे पार्टी करते हुए वीडियो सामने आया है। कांकेर में बाप की काली हरकतों की समाज ने सजा दी। दरअसल मामला पघाजुर थाना इलाके के कमलूपर गांव का है, जहां एक पिता अपनी बेटी पर बुरी नजर रखता था। युवक की शर्मनाक हरकत से उसके परिचित भी मिले हुए थे। समाज को जब इस काली करतूत का पता चला तो युवक की हरकतों पर पर्दा डालने वाले परिजनों को जूतों का हार पहनाकर माफी मंगवाई गई। घटना के बाद माफी मांगने वाले युवक के परिचित ने फांसी लगाने की कोशिश की। जूते पहने युवक का माफी मांगने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहे ये साहब एएसआई हैं, जो वर्दी का रौब दिखा रहे हैं।
और तो और मुफ्त में खाना भी खाया। जब होटल संचालक ने खाने का बिल पे करने को कहा तो ये साहब वर्दी का रौब दिखाने लगे और पैसे देने से मना कर दिया। घटना सिवनी जिले की है, जहां नशे में धुत होकर मुफ्त में साथियों के साथ एक ढाबे में खाना खाने पहुंचे एसआई की किरकिरी का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शराब के नशे में झूम रहे एसआई ने वर्दी का रौब दिखाकर खाने का पैसा देने से मना कर दिया। इसके बाद ढाबे में मौजूद ग्राहकों ने एएसआई की हेकड़ी निकाल दी और ग्राहकों ने ढाबा संचालक को एएसआई से रुपए दिलवाए। पूरे वाकये का वीडियो अब वायरल होने के बाद आधेगांव चौकी पुलिस की किरकिरी हो रही है। फिलहाल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। सतना में चित्रकूट के जंगल में चमड़ा हुआ नाला के पास से गुजरते हुए लोग तब अचानक रुक गए जब सामने उन्होंने आराम फरमाते जंगल के राजा को देखा। शिकार के बाद एक बाघ धूप सेक रहा था और बीच बीच में अटखेलियां भी कर रहा था। कुछ देर आराम करने के बाद बाघ वापस जंगल की ओर चला गया। इस दृश्य को वहां से गुजर रहे कई लोगों ने कैमरे में कैद भी किया। अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बाघ के दिखने के बाद वहां से गुजरने वाले राहगीरों को वन विभाग ने सतर्क कर दिया। लोगों को जब पता चला कि वहां बाघ है तो वे भी उसे देखने के लिए ललायत हो गए, लेकिन विभाग ने उन्हें उधर जाने से मना किया और अपील की कि उस जगह पर न जाएं। कुछ दिन पहले भी इसी जगह के पास मैदान में आराम फरमाते हुए वनराज का वीडियो सामने आया था। बताया जा रहा है कि बाघ पन्ना नेशनल पार्क से पलायन कर चित्रकूट वन क्षेत्र में करीब 2 दर्जन बाघों के साथ अपना नया ठिकाना बना लिया है। दुर्ग के वाइशेव ब्रिज में कुछ लड़के लड़कियों का रफ ड्राइविंग का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक लड़का और एक लड़की 2 अलग-अलग स्कूटर में उल्टा होकर बैठे हैं। वो लोग मस्ती में बिना हेलमेट बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान भिलाई के लोगों ने इसका वीडियो बनाया और दुर्ग एसपी को भेजने के साथ सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। उसके फौरन बाद दुर्ग पुलिस तुरंत हरकत में आई और दोनों गाड़ियों का 3-3 हजार रुपए का चालान काटा। 2 दिन पहले भी इस तरह का एक वीडियो दुर्ग भिलाई को जोड़ने वाले वाइशेव ब्रिज का वायरल हुआ था। इस ब्रिज में 4 लड़के लड़की 2 अलग अलग स्कूटर में रफ ड्राइविंग कर रहे थे। एक लड़का और एक लड़की स्कूटर की पिछली सीट में उल्टा होकर बैठकर पूरे शहर में घूम रहे थे। इन मंचलों को स्कूटर में इस तरह घूमते हुए देखकर एक कार चालक ने इनकी पूरी रील ही तैयार कर डाली। वह वीडियो में वॉइस ओवर भी दे रहा है। किस तरह से युवा न सिर्फ अपनी जान बल्कि दूसरों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बीजापुर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो बिना किसी खौफ के चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है शहर के कलेक्ट्रेट इलाके के पास के एक दुकान से, जहां बेखौफ चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरों में देखिए कैसे चोर कपड़ा दुकान के बाहर खड़े और ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चोर दुकान का ताला तोड़ने में भी कामयाब हो जाते हैं और 45,000 के कपड़े चोरी कर लेते हैं। इस घटना से कहीं न कहीं पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल उठना लाजमी है। हालांकि चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। चीनी लिंक वाले सट्टेबाजी और कर्ज देने वाले ऐप्स के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने 138 सट्टेबाज ऐप्स और 94 लोन देने वाले ऐप्स को तत्काल बैन और ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन ऐप्स को ब्लॉक करने के बारे में एक निर्देश मिला। सूत्रों ने यह भी पुष्टि की है कि मेटी ने इन ऐप्स को ब्लॉक करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 महीने पहले 28 चीनी लोन देने वाले ऐप की जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि ऐसे 94 ऐप ई स्टोर पर मौजूद हैं और किसी अन्य तीसरे पक्ष के लिंक के जरिए काम कर रहे हैं। सूत्रों ने न्यूज 18 को बताया है कि बड़े पैमाने पर कर्ज में लोगों को फंसाने के लिए अक्सर जाल बिछाने वाले इन ऐप्स का जासूसी और प्रोपेगेंडा के औजार के रूप में भी दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय नागरिकों के डेटा की सुरक्षा को खतरा भी हो सकता है। सूत्रों ने कहा कि तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के साथ साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। तस्वीरों में दिख रही टेबलों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि टेबल के नीचे भी शराब छुपी हो सकती है।
यहाँ तक कि जब आबकारी विभाग होटलों पर छापा मारता था तभी कार्रवाई में कोई शराब नहीं पकड़ी जाती थी, क्योंकि शराब तस्कर अवैध शराब को होटल के अंदर रखी टेबलों के नीचे इन शराब की बोतलों को छुपा कर रखते थे, ताकि अवैध शराब की तस्करी की जानकारी किसी को ना मिल पाए। हाल में आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर एक होटल पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई में खाना खाने वाले टेबल के नीचे शराब की बोतलें मिली। जब्त शराब की बोतलों को विभाग ने नष्ट कर दिया है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांजगीर चांपा के धर्मजयगढ़ क्षेत्र में जंगली हाथियों के बढ़ते आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। वहीं वन विभाग ड्रोन कैमरे के सहारे हाथियों पर निगरानी रखे हुए है। धर्मजयगढ़ क्षेत्र में एक बार फिर दिन दहाड़े ओंगना मार्ग में सड़क पार करते हुए 2 हाथियों को देखा गया, जिसे देखकर लोग भयभीत हो गए। सड़क के दोनों ओर लोग थम गए। हालांकि सुरक्षा की नज़र से सड़क को कुछ देर के लिए बाधित कर दिया गया, ताकि हाथी से किसी भी तरह की अनहोनी की खबर सामने न आए। गरियाबंद में राजिम माघी पुण्य मेले को लेकर जहां सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सीएम आगमन और उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई है। बाकायदा थाईलैंड से आए फूलों से मंच को सजाया गया है। अलग किस्म के फूल मंगाए गए। लाल गुलाबी कलर के खुशबूदार फूल मंगाए गए। तस्वीरों में फूलों से की गई सजावट की सुंदरता को आप देख सकते हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। शुभारंभ के मौके पर मंत्री और कई विधायक मौजूद रहे। माघ पूर्णिमा की तिथि को सुबह सूरज उगने से पहले ही धमतरी के महानदी रुद्रेश्वर घाट में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने कड़ाके की ठंड के बावजूद महानदी में डुबकी लगाई और आस्था के जोत जलाए। इस घाट पर प्राचीन महादेव का मंदिर है। स्नान के बाद दर्शन के लिए मंदिर के बाहर कतार भी लगी। माघ पूर्णिमा के सुबह के स्नान का सनातन संस्कृति में काफी महत्व माना जाता है। सुबह के स्नान के बाद इसी घाट पर हर साल भव्य मेले का आयोजन होता है, जहां हजारों की संख्या में लोग आते हैं। आठ दिन में अमेरिका के ऊपर मंडरा रहे चीन के जासूसी बैलून को यूएस एयरफोर्स ने बुधवार को मार गिराया। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक्शन के आदेश दिए थे। अमेरिकी F-22 फाइटर पायलट्स ने स्ट्राइक की और बाइडेन ने अपने फाइटर पायलट्स को बधाई दी है। अमेरिकी कार्रवाई पर चीन ने कड़ा एतराज जाहिर किया है। चीन ने कहा कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। हमारे पास भी कार्रवाई का अधिकार है, हम भी जरूरी एक्शन ले सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन आप जो देख रहे हैं वो आंखों का धोखा नहीं, बिल्कुल सच है। पत्थर पानी में तैर रहा है। यूं तो त्रेता युग में पानी में तैरते पत्थर की बात हम सभी ने सुनी है, लेकिन बिहार के भागलपुर में राम नाम का पत्थर मिलना चर्चा का विषय बना हुआ है। खंजरपुर निवासी विजय कुमार को राम नाम का पत्थर मिलना चर्चा का विषय बना हुआ है। खंजरपुर निवासी विजय कुमार पासवान अपने 8 वर्षीय बेटे ब्रिगेडियर पासवान के साथ गाय चराने के लिए धोबी घाट पर गए हुए थे। तभी दोनों ने धोबी घाट के पास मां गंगा में तैरता हुआ एक पत्थर देखा। करीब पहुंचकर जब बच्चे ने पत्थर को उठाया तो वो बहुत हल्का था। दावा है कि उसी समय इस पर राम नाम लिखा था। बच्चे ने बाकी बच्चों के साथ खेलने के क्रम में उसे पटक पटक कर तोड़ भी दिया। एक टुकड़ा पत्थर लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसे देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं हैं। लोग इसे श्री राम सेतु का पत्थर बताकर पूजा पाठ भी करने लगे हैं। हालांकि कुछ लड़कों ने इंटरनेट के माध्यम से जानकारी जुटाकर कहा कि ये स्पंज के समान बहुत अधिक छिद्रों वाला खुरदुरा पत्थर है। भारतीय वायुसेना की विश्व प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में शानदार प्रदर्शन किया। शांगुमुगम बीच पर आसमान में उड़ान भरते जाबाजों को देखकर लोग दंग रह गए। सूर्य किरण भारतीय वायुसेना का एरोबेटिक दस्ता है। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम की स्थापना साल 1966 में की गई थी। ये 92वें स्क्वाड्रन का हिस्सा है।
इसमें एक साथ 9 विमान आसमान में करतब करते नजर आते हैं। सूर्य किरण का ये दस्ता जब आसमान में परवाज भरता है तो सबका मन मोह लेता है। इन एरोबेटिक प्रदर्शनों का मकसद देश के युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा करने के साथ ही भारतीय वायुसेना के पायलटों की प्रतिभा को दुनिया के सामने लाना है, दुनिया वालों को दिखाना है। लोकोक्ति आपने सुनी होगी, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। ये लोकोक्ति बिहार के इस छात्र पर बिल्कुल ठीक बैठ रही है। ये पुलिस के डर से परीक्षा सेंटर से भागा और अपनी प्रेमिका के घर पहुंच गया, जहां लोगों ने जबरन इसकी शादी करा दी। जी हां, अरवल में इंटरमीडिएट के नकलची छात्र की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि अरवल जिले के इटवा हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पर रंजीत कुमार अपने दोस्त के बदले परीक्षा दे रहा था, लेकिन मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी से बचने के लिए इटवा हाई स्कूल से भाग खड़ा हुआ। परीक्षा केंद्र से हताश होकर भागा रंजीत अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा। जैसे ही ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली, मामला गंभीर हो गया। घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच जबरन रंजीत की शादी उसकी प्रेमिका से बिना बैंड बाजे और बाराती के ही रात में ही करा दी गई। प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही एक दूसरे के बदले अलग अलग केंद्रों पर इंटर की परीक्षा दे रहे थे, लेकिन परीक्षा से भागकर जिस तरह दोनों की शादी हुई वो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस प्रेमी जोड़ी की शादी को देखने के लिए देर रात लोगों की भीड़ जुट गई। शादी संपन्न होने के बाद रंजीत अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर चला गया। आपने इतनी महंगी नाव की सवारी शायद ही कभी सुनी होगी, जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के बक्सर में महज 1.5 किलोमीटर की नाव की सवारी के लिए लोगों से 4,000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। ये भाड़ा भारत में किसी भी एयरलाइंस और तेजस, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से भी महंगा है। अब मनमाने किराए की वजह समझिए। बक्सर में बच्चों का मुंडन संस्कार कराने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस मौके पर एक विशेष किस्म की रस्सी, जिसे स्थानीय भाषा में बात कहा जाता है, उससे गंगा के दोनों किनारों को नापा जाता है। आम की लकड़ी से बने खूंटे में रस्सी का एक सिरा बांधकर लोग नाव के सहारे गंगा को पार करते हैं और रस्सी का दूसरा सिरा नदी के दूसरे छोर पर खूंटा गाड़कर बांधते हैं। इस दौरान नदी के दोनों घाटों पर पूजा भी की जाती है। नाव को दूसरे किनारे जाकर लौटने में 30 से 40 मिनट के करीब का वक्त लगता है। बावजूद इसके यहाँ दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं से नाविक मनमाना किराया वसूलते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इतना महंगा किराया होने के बाद भी सवारियों की भीड़ लगी रहती है। नाविकों के पास दम लेने की भी फुर्सत नहीं होती। आज गरियाबंद में राज्य मांग